नमस्कार, स्वागत है आपका सभी नागपुर वासियों के लिए। आज खुशी का दिन है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, हमारे देवा भाऊ और नागपुर के सुपुत्र देवेंद्र फडणवीस आज शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। शपथ भी राज्य के मुख्यमंत्री की। ये तीसरी बार है कि जब देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि 2014 से हमने उनका कार्यकाल देखा कि जो 2014 में शिवसेना और भाजपा की महायुति जो थी, उनको जो मैंडेट जो मिला था, उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई थी। 44 साल के उस वक्त देवेंद्र फडणवीस थे 2014 में, और एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 5 साल जो कि अपनी जो सत्ता है वो बखूबी चलाई। अगर देखा जाएगा उनकी सत्ता में तो कई सारे ऐसे डिसीजन रहे जो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर लेने पड़े। कोई भी विवाद ना रहते हुए, बाकी की चीजों को ध्यान में देते हुए सारी चीजें उन्होंने 2019 तक निभाई। 2019 में भी देवेंद्र फडणवीस, जो हमारे अभी देवा भाऊ हो गए, उनको भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया था, लेकिन कई गड़बड़ी हुई और शिवसेना के साथ जब दामन टूटा तो 2.5 साल उन्होंने उनको जो भी नेता विपक्ष है उसके तौर पर उनको पद ग्रहण करना पड़ा। लेकिन इस 2.5 साल में उन्होंने जो चाणक्य के तौर पर जो अपनी रणनीति की, और पिछले 2.5 साल की अगर बात की जाएगी तो एकनाथ शिंदे को लेकर जब वो निकले तो उसके बाद में कई सारे उन पर आरोप प्रत्यारोप किए गए कि वो पार्टी तोड़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन इन 2.5 वर्षों में उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर तो नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद पर रहकर एकनाथ शिंदे का दामन थाम के रखा, और बखूबी किस तरह से सरकार चलती उनके साथ वो ढाल बनकर नजर आए। इन 2.5 वर्षों की अगर बात की जाएगी तो 2.5 साल में अगर देखा जाएगा तो लाडली बहन और कई ऐसे डिसीजन उन्होंने लिए जो कि महाराष्ट्र की जनता को लोक लुभावन लगे। और अभी फिलहाल अगर इस 2024 की अगर बात की जाएगी तो 2024 में जो मैंडेट जो दिया, तो अपने आप में एक तरह देवेंद्र फडणवीस की सुनामी कहेंगे कि महाराष्ट्र में जो कि इतने बढ़ चढ़ कर जो सीटें भाजपा को दी है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और महायुति ने जो शिंदे, अजीत पवार गठ और भारतीय जनता पार्टी के ओर से फडणवीस की जो तिकड़ी है, इनको कहीं ना कहीं अभी सत्ता बनाने जा रहे हैं और आज उसकी शपथ विधि है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में अगर बात की जाएगी तो देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा उभरता हुआ नाम है इस महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसे चाणक्य के तौर पर भी देखा जाता है। और आज के इस महाशपथ ग्रहण में कई सारे तमाम जो कि नेता है वो पूरे देश भर से उपस्थित रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तो सुनहरा मौका है, क्योंकि कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी शायद मुंबई के चुनाव को देखते हुए, बीएमसी के चुनाव को देखते हुए, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को देखते हुए एकनाथ शिंदे को फिर से महायुति का मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है। लेकिन भारतीय भाजपा के खेमे में कहीं के महायुति थी, और उसी को देखते हुए कहीं न कहीं भाजपा की कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया कि उनको गठ नेता पद, मतलब कल जो घोषित किया गया उसके बाद में ये पिक्चर क्लियर हो गई कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि इसमें पेश थोड़े से काफी ये रहे, क्योंकि कई सारे मायने रखते इसमें कि एकनाथ शिंदे नाराज थे, अजीत पवार गुट को कुछ ज्यादा सीट चाहिए थी, एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते। लेकिन इन सारी चर्चाओं को विराम देते हुए आखिर कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद में क्लियर हो गया कि ये तीनों नेता महाराष्ट्र के विकास के लिए सामने आए हुए हैं और एक शक्तिशाली महायुति सरकार फिर से महाराष्ट्र को मिलने के लिए जारी है। आज आजाद मैदान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले, जिसमें अजीत दादा तो फिलहाल शामिल ही है, लेकिन एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे, पहली बार होगा। अपने आप में देखने वाला एक समारोह होगा कि महाराष्ट्र की इस भूमि में
इस तरह से जो कार्यक्रम जो होने वाला है, और तीसरी बार जो कि फडणवीस जो मुख्यमंत्री बनने वाले, हालांकि दूसरा जो टर्म था उनका कि जिस पर काफी उंगली उठाई गई है और महाराष्ट्र की सियासत के वो 72 घंटे काफी चर्चाओं में रहे, तो देखा जाएगा तो उन्होंने अजित पवार के साथ में शपथ तो ले ली थी, लेकिन उसके बाद में वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। इसके वजह से वो 2.5 साल उनको बाहर बैठना पड़ा, लेकिन बाहर बैठते हुए भी उन्होंने विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाई सदन में और सदन के बाहर में, कई सारे सवाल उठाए, और बाद में जब सत्ता का दौर आया और एकनाथ शिंदे जब उनके साथ आए, तब उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री की भी जवाबदारी निभाई, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्योंकि देखा जाएगा तो एक कम उम्र का, जो कि नागपुर से आरएसएस की शाखाओं में जाने वाला और भाजपा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए काम करने वाला, भाजपा के लिए काम करने वाला ऐसा युवा नेता जब मेयर बनता है नागपुर का, उसी को देवेंद्र फडणवीस कहते हैं। अपने आप में तमाम तरीके की अटकलें, कई सारे सवाल और कई लोगों, मतलब विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष ने कई सवाल दागे, बावजूद इसके सबको जवाब देते हुए आज फिर वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात अगर नागपुर वासियों के लिए की जाएगी तो नागपुर का सुपुत्र, विदर्भ का सुपुत्र पूरे महाराष्ट्र में अपनी छवि छोड़ता है और कहीं ना कहीं इस राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ते हैं और आज देवेंद्र फडणवीस की अगर बात की जाएगी तो देवेंद्र फडणवीस अब देवेंद्र फडणवीस मेरे लोगों के देवा भाऊ रहे, क्योंकि लाड़की बहनों ने जो नाम दिया, और इस चुनाव में तो देवा भाऊ के लिए जो उनकी डीएफ आर्मी ने और बाकी की चीजों ने की, क्योंकि कहीं कहीं कहा जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी की जो हवा है वो काफी तेज है और कहीं कहीं इसमें बह ना जाए। लेकिन ये महायुति की जो सुनामी आई है, भाजपा ने जिस तरह से इसमें अपना रोल निभाया है, तो कहीं पूरा मैंडेट जो है कि महायुति को मिला हुआ है और भाजपा की सबसे ज्यादा सीट आई, और आज देवेंद्र फडणवीस फिर शाम को शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। तो अपने आप में एक कहीं कहीं सुनहरा मौका होगा कि देवेंद्र फडणवीस आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। इसके बाद में 5 साल निरंतर वो सत्ता में किस तरह से उनका रोल रहता है और किस तरह से वो लेकर चलते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की स्थिति किस तरह से इस राज्य में आगे बढ़ती है, फिलहाल तो सारी चीजें स्पष्ट है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में कुछ अगर मनमुटाव हुए या कुछ अगर परेशानियां हुई तो उसको किस तरह से परेशानियों का सामना करते हुए हल निकाला जाता है, ये भी देखने लायक होगा। तो आज शाम को आजाद मैदान पर 5 बजे एक तरह से एक जलसा होने वाला है, जो जिसमें देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शपथ लेने वाले। उसके बाद में मंत्रियों का मंत्री शपथ लेंगे कुछ दिनों के बाद में। लेकिन अपने आप में एक ऐतिहासिक समारोह महाराष्ट्र की भूमि पर होने जा रहा है, मुंबई में। उसके गवाह हम भी बनेंगे, आप भी बनेंगे। वीकेबी न्यूज पर ये समारोह लाइव रहेगा, तो वीकेबी न्यूज के तमाम दर्शकों को हमारी गुजारिश है कि ये समारोह जरूर देखें और नागपुर वासियों के लिए भी, नागपुर वासियों को भी हमारी शुभकामनाएं, विदर्भ वासियों को हमारी शुभकामनाएं, महाराष्ट्र वासियों को हमारी शुभकामनाएं कि एक ऐसा नेता जिसने अपनी जो कि राजनीतिक सफर काफी नीचे से शुरू किया था, आज वो फिर से तीसरी बार शपथ लेने के लिए जा रहा है। तो देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।